हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना। प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं, जिनको एक्चुअली ये पूरा वीडियो देखना चाहिए वही देखते नहीं है, ठीक है। और जिनको इन चीज़ों से रिलेटेड अच्छी नॉलेज होती है, वो नॉलेज को और बढ़ाने के लिए इस प्रकार की वीडियोस को पूरा देखते हैं। सो टॉपिक क्या है दोस्तों? तो टॉपिक है, आप सभी लोगों को पता है, रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्कैम हम लोग को देखने को मिल गया टॉरस का, ठीक है। आपने सुना ही होगा टॉरस स्कैम करके, ठीक है। सो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। मतलब क्या है कि देखिए, आपको क्या क्या सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, वो आसान भाषा में कवर करेंगे। देन कैसे फंसाया लोगों को, देन लेटेस्ट अभी तक का अपडेट क्या है, ये तो सारी चीज़ें हो गई स्कैम से रिलेटेड। एंड उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। सिर्फ चीज़ें कि हम लोगों ने खबर को यहाँ पे जानना नहीं है कि क्यों लोग बार बार फंसते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ बताऊंगा। एंड पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे स्कैम से कैसे बचे। इसके पीछे एक इजी ट्रिक होती है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रकार की जो चीज़ें ना, वो हमें कभी स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाते हैं, और इसीलिए लोग बार बार यहाँ पे फंसते रहते हैं, ठीक है। अभी मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, इसीलिए मुझे पता है भाई कि कैसे इससे बचा जा सकता है करके। तो ज़रूर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना, तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें सीखने को और समझ में यहाँ पे आ जाएगी। बस ये एक वीडियो काफ़ी है, फिर उसके बाद आप ज़िंदगी में कभी भी इस प्रकार के स्कैम में कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, कहा और कैसे, ठीक है। एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से, क्योंकि ऑलरेडी खबर सभी लोगों को पता है कि स्कैम हुआ कहाँ पे, तो मुंबई सिटी में हुआ है, ठीक है। एंड कैसे हुआ है, तो बेसिकली नेचर क्या था इस स्कैम का, तो पॉन्जी स्कीम प्लस एमएलएम भी आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड ये कॉम्बिनेशन वाला स्कैम हम लोग को देखने को मिल चुका है। वो कैसे, वो भी मैं ज़रूर कवर करूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे फंसाया, ठीक है। मतलब किसी को भी अगर पैसे के मामले में अगर धोखाधड़ी करनी है, तो सिंपल फॉर्मूला होता है दोस्तों, कौन सा, कि ज़्यादा रिटर्न बताओ, वो भी कम समय में। मतलब क्या, एकदम आसान भाषा में हिंदी में बोलो तो लालच, ठीक है। स्कैम करने वालों को अच्छे तरीके से पता होता है भाई कि लोग, लालची लोग कौन है करके, और उनको पकड़ना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और उनको क्या बोलो, जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई आपको मैं 1 लाख रुपया बता दूंगा कैसे कमाना है 1 साल में, तो आप बोलोगे क्या यार 1 साल में, छोड़ दो। जैसे बोल दूंगा भाई 1 हफ्ते में, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मतलब आप बोलोगे अरे बता, और मैं बोल दूंगा 1 दिन में, तो आप पीछे ही पड़ जाओगे, बताओ बताओ। बस यही फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बताना और कम समय में जैसे बोलना शुरू, वहाँ पे लोग जाना भी शुरू, ठीक है। तो इसमें क्या, शेयर मार्केट बोले या फिर आउटसाइड शेयर मार्केट बोले, सबका पैटर्न सेम ही होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है भाई फंसाने का, ठीक है। आप किसी को भी बोलो कम समय में इतना इतना ज़्यादा पैसा, भीड़ लगना शुरू हो जाती है। तो यही फॉर्मूला उन्होंने भी अप्लाई किया, और हर एक स्कैम में यही फॉर्मूला आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो कैसे यहाँ पे फंसा है, जैसे कि अगर हम बात करें स्कैम में, मतलब क्या था दोस्तों, तो वीकली रिटर्न्स उनको बताते थे, ठीक है। वीकली रिटर्न मतलब आप हमारे इधर पैसा रखो या फिर हमारी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, तो अलग अलग प्लान थे। जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, हमारे इधर इन्वेस्टमेंट, तो 2% हफ्ते के मिलेंगे वीकली, ये बात उन्होंने बताई। देन सिल्वर प्लान था, उसमें 3% आपको मिलेंगे, ठीक है। देन वो एक स्टोन वाला प्लान था सिल्वर वाला, उसमें जाओगे तो 4% वीकली मिलेगा। डायरेक्टली इन्वेस्ट करोगे तो 5 से 6% हफ्ते का मिलेगा भाई, साल का मिलता है 5 से 6% बैंक एफडी में, और ये 7 दिन में रिटर्न्स दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको बोला कि हायर रिटर्न्स, और पीरियड को कम करते चले जाओ, भीड़ बढ़ती जाएगी। देन उसके साथ और कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर आपने कैश में इन्वेस्टमेंट किया तो 11.5% तक आपको इन्वेस्टमेंट देंगे हफ्ते का, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपने और इन्वेस्टर लाए, ठीक है, और उनके टर्म में अगर बोला गया तो, और अगर आपने बकरे लाए, ठीक है, तो 20% एक्स्ट्रा रेफरल बोनस, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला कि पॉन्जी स्कीम तो ये थी कि इतना शॉर्ट पीरियड में आप इतना ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे बता रहे हो, ठीक है। एंड ऊपर से अगर हम बात करें तो एमएलएम कैसे हो गया, तो यस, एक के नीचे एक वो जोड़ते चले जाना है, आप लोगों ने ये करते ही जाना है। एंड ऊपर से आपको रेफरल भी मिलेगा 20% एक्स्ट्रा। एंड बोनस में भी क्या, गाड़ी, अपार्टमेंट, आईफोन, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें। मतलब जितना लालच दिखा सकते हैं उसकी सारी हदें पार कर दी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादा जितना लालच देंगे, आप भी बोलते हो कि चलो यार रिस्क ले ही लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, और ये स्कैम यहाँ पे रचा गया। सो ये स्कैम बाहर कैसे आया, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि हर एक स्कैम की कहानी यही होती है, कोई और नया पैटर्न नहीं होता। आप कोई भी स्कैम उठाकर देख लेना, ठीक है। पहले क्या हो गया, नवंबर 24 तक अगर हम लोग बात करें,
पहले पहले शुरुआत में हर किसी को पैसे मिलता था वीकली, ठीक है। वो एक्चुअल में देखा गया तो एक स्कैमर का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का ही टाइप होता है कि पहले पहले वो देंगे आपको 2% 3% जो भी आपने पैसा डाला है वीकली आपको देंगे। तो क्या होता है, माउथ पब्लिसिटी होती है ना, अरे भाई देख मैंने इसमें पैसा डाला, हफ्ते का मिल गया यार, ठीक है। तो फिर वो और 10 लोगों को लेकर आते हैं, ठीक है, तो और भीड़ बढ़ जाती है। फिर वो कैलकुलेट करते हैं, अरे मैंने तो देखा गया 1 लाख डाला, मुझे फटाक से 2% 3% यहाँ पे मिल गया, 2,000 मिल गया, 3,000 मिल गया, 20,000 मिल गया, 30,000 मिल गया, अगर मैं करोड़ों डालता हूँ तो मुझे 10-10 लाख मिल सकता है। तो ऐसे लालच जनरेट होती है एंड लोग फिर क्या कर देते हैं, पैसा डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या आ गया, दिसंबर आ गया, और दिसंबर में पहली बार उन्होंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं मिला, देते हैं ना हफ्तों में, वो नहीं दिया। तो उनको जब पूछा गया तो उन्होंने ऑब्वियसली कोई ना कोई कारण तो आपको बहाना तो बताना पड़ेगा, तो टेक्निकल इशू है, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें बोली। और वैसे भी लोग भी थे, उन्होंने भी बोला इतना टाइम से पैसा दे ही रहे थे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दे ही देंगे। फिर 6 तारीख आ गया, वापस पैसे यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। एंड फिर ऑफिस में कॉल किया बहुत सारे लोगों ने, तो वहाँ में जो एम्प्लॉयज़ थे तो उन्होंने बोल दिया भाई यहाँ के जो लोग हैं वो भाग चुके हैं करके। एंड उसके बाद सारी चीज़ें, लोग वहाँ पे जम गए, पुलिस आ गई, एंड उसके बाद पता चला कि स्कैम ही है करके। वो तो पहले से ही पता था भाई, कोई हफ्ते में अगर आपको इतना परसेंटेज बोलेगा वहीं पे समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, इसका एंड क्या होने वाला है पता है, ये कब तक चलेगा वो पता नहीं, ठीक है। सो वो कब तक चला, 6 जन तक चला। 6 जन मतलब तब जाके वो भांडा फोड़ हो गया कि अरे भाई ये तो स्कैम है करके, सारी चीज़ें बाहर आ गई करके। तो अभी के लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो देखा गया तो बोला जा रहा है कि 1.25 लाख इन्वेस्टर को ठगा गया है करके, ठीक है। एफआईआर तो कुछ 60-70 लोगों ने की है, बट ऐसा बोला जा रहा है। देन 1,000 करोड़ से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बताया जा रहा है कि ये स्कैम की अमाउंट हो सकती है या फिर उससे भी ज़्यादा। देन आरबीआई की ओर से इनको कोई भी परमिशन यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो अभी तक 5 करोड़ के आसपास कुछ तो रिकवर हो चुके हैं, और 3 लोगों को फिलहाल तो, जो मेजर इसमें देखा गया तो 5-6 लोग थे, उसमें से 3 लोगों को तो फिलहाल तो पकड़ा है, यहाँ पे जा चुका है। एंड बोला जा रहा है कि कुछ लोग तो शायद से देश के बाहर भी भाग चुके हैं। ये फिलहाल तो लेटेस्ट अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया पूरा अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई थी वो। अभी आ जाते इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि हमें सीखना भी तो है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पे जाननी है कि क्यों लोग बार बार फंसते हैं। मतलब इतना कुछ पिक्चर भी यहाँ पे बने हैं, ठीक है। हम लोग भी इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को देखकर मजाक भी उड़ाते हैं, मीम्स भी बनते हैं कि 25 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है। बट जब एक्चुअल में जब चीज़ें आ जाती है दोस्तों रियल लाइफ में, तब लोग भूल ही जाते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में भी तो हम लोगों ने अल्टीमेटली वही देखा ना कि होता क्या है करके, वही तो चीज़ें रियल लाइफ में हो गई है, ठीक है। और ये बार बार होती रहेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मतलब पैटर्न बदलता रहेगा, फील्ड बदलता रहेगा, ठीक है, बट चीज़ें होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि इंसान की जो ग्रिड है वो कभी यहाँ पे ख़त्म होती नहीं है। एंड उसी के साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है दोस्तों, सबसे बड़ा ये एक्चुअल में मतलब बोलते हैं ना फसाद की जड़ है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब देखा गया तो लोगों में मतलब बोलते हैं ना वो आर्थिक साक्षरता इतनी नहीं है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं लैक ऑफ बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंस नॉलेज। मतलब बेसिक जो चीज़ें होती है, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक चीज़ है, और ये बेसिक चीज़ एक्चुअल में स्कूल कॉलेजेस में सिखानी चाहिए, ठीक है। वरना अगर देखा गया तो इस प्रकार के स्कैम्स तो यहाँ पे होते रहेंगे, लोग फंसते ही रहेंगे, ठीक है। लालच तो एक पार्ट हो गया, बट एक इंसान को पता होना चाहिए ना कि एक बेसिक चीज़ क्या होती है करके, ठीक है। जिनको ये बेसिक नॉलेज है फाइनेंस का वो कभी नहीं फंसेंगे। फिर स्कैम के अलग अलग प्रकार निकलते रहेंगे, कभी एआई का स्कैम आएगा, कोई तो वो एक पिक्चर वाला आता था एनएफटी की अगर बात करें उस प्रकार का कोई तो स्कैम आता रहेगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी, पॉन्जी स्कीम्स, पर उसमें वो कभी नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली अगर देखा गया उनके पास अच्छा नॉलेज है, और जिनके पास ये नॉलेज नहीं है वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये स्कूल कॉलेज में सिखाना चाहिए था, बट वो तो नहीं सिखाते हैं, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बन चुका है। तो आपको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऐसे स्कैम से बचे कैसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है। और ये पॉइंट को नोट कर लेना कि आपको एक बेसिक रिटर्न का बेंचमार्क पता होना चाहिए। बेसिक रिटर्न मतलब अगर देखा गया, देखिए बेसिक रिटर्न का जो परसेंटेज है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने परसेंटेज यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप इस वीडियो को 2 साल के बाद देखोगे ना, तो वो बेसिक परसेंटेज अगर मैं आज अभी का जो बोलूँगा ना वो चेंज हो चुका होगा। सो बेसिक परसेंटेज आपने कहाँ पे जानना होता है पता है आपको? तो दोस्तों वो होता है गवर्नमेंट बैंक का एफडी का 1 साल का रिटर्न, वो होता है एक्चुअल में बेसिक रिटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है मैंने बैंक एफडी नहीं बोली है, मैंने गवर्नमेंट बैंक बोला है। गवर्नमेंट बैंक समझते हो ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इस प्रकार के जो बैंक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं ना, उनका 1 साल का एफडी का जो रिटर्न है ना अभी क्या चल रहा है, दैट्स इट, वो है बेसिक रिटर्न। उससे अगर आपको कोई ज़्यादा देने की बात कर रहा है तो समझ लेना आप रिस्क
बहुत ज़्यादा ले रहे हो, धीमे धीमे करके डिपेंड करता है कि आपको कितना परसेंटेज ज़्यादा बताते हैं करके। ठीक है, अभी करंट लेवल पे बैंक एफडी कितना चल रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो रहेगा शायद से 6.5%, 7%, वेरी करता है, थोड़ा ऊपर 0.5% ऊपर नीचे होता रहता है, बट 6.5-7% के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, 6% आप चाहो तो बोल सकते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो पोस्ट ऑफिस का टीडी का भी 1 साल का रिटर्न भी कंसिडर कर सकते हो, एक बेसिक रिटर्न करके। बट सबसे आसानी पॉइंट वाला यही चीज़ रहता है कि गवर्नमेंट बैंक का एफडी फाइंड कर लो और चेक कर लो कि कितना परसेंटेज है करके, और उसके अलावा जो भी परसेंटेज आपको बताए जा रहे हैं तो समझ लेना भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है करके। मतलब देखिए, ये 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये 2 चीज़ें रहती है, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, कौन सा, कि गवर्नमेंट बैंक एफडी एंड पोस्ट ऑफिस में किया हुआ निवेश, ठीक है, ये सेफ रहता है। ठीक है, याद रखना, हमेशा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये सेफ होता है। इसके अलावा बाकी के जितने भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व रहेगी ही रहेगी। हाँ, वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत 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 ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखिए ये रैंकिंग हो गया सेफ का। देन उसके बाद रिस्की कौन सी चीज़ आती है, प्राइवेट बैंक में किया हुआ एफडी। ठीक है, ये आप ये नहीं कह सकते कि सेफ है करके। ठीक है, प्राइवेट बैंक में भी बहुत कुछ चीज़ें होती है, आपको पता है, हालांकि आरबीआई बैठा हुआ है, आरबीआई बचाएगा, बट फिर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देन उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक्स, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। ठीक है, इसमें लोग जो पैसा रखते हैं आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। देखो ये यहाँ पे जितना रिटर्न्स मिलता है ना, उससे आपको इन सभी चीज़ों में ज़्यादा रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क है। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप पैसा रखते हो तो ये भी और ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। देन उसके बाद अगर देखा गया, ठीक है, 5-5 ऐसा बैक टू बैक लिखा है, उसको इग्नोर कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आप बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो तो ये भी रिस्की होता है। देन उसके बाद एनसीडी, और ज़्यादा रिस्की, और रिटर्न मिलेंगे बट और ज़्यादा रिस्की, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फिर उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा रिस्क लेनी है तो कंपनी एफडी। कंपनी एफडी मतलब ये क्या अलग होती है, कंपनी एफडी प्राइवेट बैंक, खास करके ये एनबीएफसीज होती है। आपको बजाज फाइनेंस आपको पता है, यस, वहाँ पे जो एफडीज की जाती है उस प्रकार के एफडीज, बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स मिलेंगे आपको, बट भाई काफ़ी रिस्क होता है उसमें। ठीक है, आप रिटर्न्स देखकर लालच आ गए आप में, तो पता होना चाहिए कि भाई ये रिस्की भी उतनी है। एंड देन 8वें पॉइंट पे आखिर में आता है इक्विटी मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट, यहाँ पे तो कोई गारंटी तो होती है नहीं। ठीक है, एंड उसके नीचे भी अगर आपको जाने तो क्रिप्टो आता है, फिर और भी कई कई चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो ये सीक्वेंस है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना। इसमें अगर देखा गया ये हमेशा सेफ पोजीशन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिटर्न्स थोड़े से इनसे ज़्यादा मिलेंगे बट रिस्क रहेगी। फिर उसके बाद आप थोड़ा और यहाँ पे ज़्यादा जाओगे, यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे बट रिस्क आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी। फिर यहाँ पे और ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, फिर और ज़्यादा रिस्क बढ़ेगी। फिर यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, फिर और रिस्क बढ़ेगी। सो इस प्रकार का एक टेबल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप जल्दी पैसा बनाने जाओगे तो फंसोगे। हमेशा याद रखना, जल्दी पैसा बनता नहीं है, पर हाँ जल्दी पैसा डूबता ज़रूर है। ठीक है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि जल्दी पैसा मतलब लॉटरी विटरी की छोड़ो, मैं एक नॉर्मल इसमें बात कर रहा हूँ कि भाई फटाफट इन्वेस्टमेंट के एकदम फटाक से पैसा बना करके और लगातार बनाता रहा करके, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो वन टाइम हिट लग जाता है कभी गलती से। ठीक है, लॉटरी लग गया भाई, पैसा बन गया करके। ठीक है, किसी एक शेयर में लगा दिया, एकदम से रॉकेट बन गया, इसीलिए लक चल गया करके, बट बार बार वो चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल कंक्लूजन का फॉर्मूला आपके सामने रख दूँ तो याद रखना, जल्दी पैसा बनेगा ये कभी पॉसिबल नहीं है, बट येस जल्दी पैसा डूबता जरूर है। एंड ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन फॉर्मूला कि फास्ट रिटर्न इज इक्वल टू डेंजर। कोई भी अगर आपको जल्दी रिटर्न्स के पॉइंट्स बता रहा है तो आप गड्ढे में गिरते ही जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, याद रखना। ठीक है, क्योंकि लालच ही एक ऐसी चीज़ होती है कि इस प्रकार के जो स्कीम्स होते हैं उनमें वो क्या करते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं। मैंने शुरुआत में क्या बोला आपको कि साल में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि पैसा 1 लाख देता तो आप थोड़ा चलो ठीक है बोल दोगे, बट जैसे हफ्ते भर की अगर मैं बात करूँ तो आप तो पीछे ही पड़ जाओगे कि जल्दी बताओ, और एक दिन की बात करूँगा तो मतलब पूछो ही मत। ठीक है, सो ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसी में दोस्तों ना एक इंग्लिश में बहुत ज़बरदस्त कहावत है जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, क्या, कि जल्दी अमीर बनना है ना तो स्लो चलो, जल्दी अमीर बनना है तो स्लो चलो, बट जल्दी भिखारी बनना है, ठीक है, तो फिर फास्ट चलो। बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। क्या बोला मैंने, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आपको स्लो चलना पड़ेगा, स्लो चलोगे तो जल्दी अमीर बनोगे। ठीक है, बट अगर आपको जल्दी भिखारी बनना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट चलना पड़ेगा। आप फास्ट चल रहे हो मतलब आप जल्दी भिखारी बनोगे, आप स्लो चल रहे हो तो यस आप जल्दी अमीर यहाँ पे ज़रूर बनोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मतलब आप ये भी चीज़ देख लो ना कि अगर आपको मान लो किधर से दिल्ली से अगर आपको चेन्नई जाना है, बाइक के ऊपर से जाना है, आपको जल्दी जाना है, आप 200 की स्पीड पे बाइक चला रहे, आप बताओ थोड़ा भी इधर उधर कुछ हुआ क्या होगा आपके साथ। बस वैसा ही होता है, जितना ज़्यादा जल्दबाजी करोगे उतना बैंड बजने की चांसेस होते हैं। वहीं पे अगर आप आराम से बाइक चलाओगे 40, 50, 60 की स्पीड पे नॉर्मली चलाओगे, लेट पहुँचोगे,
स्लो पहुंचोगे, बट एटलीस्ट आप पहुंचोगे तो सही, ठीक है। तो जल्दी के चक्कर में सब लोग क्या कर लेते हैं, एक्सीडेंट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर फाइनेंस के टर्म में अगर मैं बात करूं, उनका पैसा अटक जाता है, डूब जाता है, और ये चीज़ें निरंतर चलती रहती है। सो अगेन बता रहा हूँ, होल कंक्लूजन इज व्हाट, कि जल्दबाजी नहीं करनी है। जो बेसिक रिटर्न होता है बैंक, गवर्नमेंट बैंक एफडी, ठीक है, उसको देखना है वो कितने परसेंटेज का है। उससे अगर कोई ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं तो समझ लेना आप बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे लेते चले जा रहे हो, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना जल्दी आपका पैसा उड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आई गेस आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। तो आप चाहो तो ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। प्लीज़ अपने दोस्त, रिश्तेदार, जो भी स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ भी इस प्रकार के वीडियो शेयर करना। उनको ये फाइनेंस से रिलेटेड बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, वरना अगर देखा गया तो इसमें लोग फंसते ही रहेंगे। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और हमारे 2 और चैनल भी आप सभी लोगों को पता है, इन दोनों चैनल के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखे हुए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहो तो इनको भी फॉलो करके रख सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो, जहाँ पे आपको मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाया जाता है। कोई भी आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। और इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है वो एक शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो जरूर आने वाला है, लर्निंग वाला वीडियो रहेगा, ठीक है। देखा गया तो ये बैक टू बैक फाइनेंस वाले वीडियोस थे, बट देखा गया जो सिचुएशन चल रही थी उस हिसाब से मैंने कवर किया है, तो लगा कि थोड़ा बहुत इससे मदद आपको ज़रूर होगी। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।